Hey everyone, and this is the last part of a new job as a whole-time company secretary. तो मैंने तुम लोग को बताया कि कैसे मुझे जॉब मिला एंड मैंने उसमें कैसे विद इन 3 मंथ्स अपने आप को इस्टेब्लिश किया, सब कुछ टेक ओवर किया प्रीवियस सीएस से एंड मैंने कैसे न्यू इनिशिएटिव्स खुद से लिए एंड उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था बिकॉज ऑब्वियसली एज अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कभी नहीं ली थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैंने टोटली नेगलेक्ट कर दिया ये 3 मंथ्स में, विच वॉज माई हेल्थ। तो उसके बारे में बताती हूँ कि क्या हुआ। विद इन 1 मंथ ऑफ जॉइनिंग एक्चुअली मुझे ऑफिस से बस के लिए आने जाने के लिए ऑफिस से घर आने जाने के लिए ऑफिस वाले जो हैं अपना कैब प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में एक बस रहता है, लाइक अ बड़ी बस होती है, उसमें लाइक अ 20 सीटर समथिंग। सो बस रहती थी एंड रोड जो है वो स्मूथ ही थी मोस्टली, बट बीच बीच में बम्प्स भी रहते थे रोड में। तो मैं बहुत ज़्यादा टॉल हूँ, आई एम 5'9", एंड जो सीटिंग एरिया है वहाँ पे बैठने में मुझे मतलब बेसिकली जो ऑफिस में जहाँ मैं डेस्क पे काम करती हूँ तो वो डेस्क मुझे थोड़ी लो फील होती थी अपने हाइट के हिसाब से। तो मुझे झुक के लैपटॉप में काम करते रहना होता था, तो मेरे नेक में थोड़ा सा पेन होने लग गया। एंड उसके बाद स्पीड ब्रेकर एंड बम्प्स भी, बस में डेली आना जाना 5 days a week, सुबह एंड शाम को आना जाना। एंड मैंने गलती करी क्योंकि मैंने नोटिस किया आई वाज सो टायर्ड कि मेरे को बस में नींद आ जा रही थी। तो मैं से गाने सुनते सुनते से अपना हेड रिलैक्स करके पीछे बस में, और सबसे पीछे वाली सीट में भी मैंने 1-2 बार गलती से बैठ लिया। तो उसमें जब स्पीड ब्रेकर लगता है तो बहुत तेज़ उछल जाता है पूरा बॉडी। एंड लेटना नहीं चाहिए था मुझे, लाइक रिक्लाइन नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं बहुत टॉल हूँ, तो मेरे नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वजह से भी पड़ा। प्लस मैं बैठ के ही दिन भर काम करती रहती थी। एंड खाना पीना, फूड हैबिट्स, आई थिंक मैं मोस्टली घर से ही पैक करके ले जाती थी जो भी लंच होता था। सो घर का ही खाती थी, सिर्फ टी एंड कॉफ़ी को बस ऑफिस में पी लेती थी, बाकी मैं कोई जंक फूड ऐसा नहीं खाती थी। तो फूड से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट आई थिंक मेरी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, आई वॉज नॉट डूइंग एनी योगा। मैं पहले करती थी, बट ये जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व एंड टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब डालने की वजह से मेरे माइंड से सब कुछ स्किप हो गया। बिकॉज मैं अपना रूटीन अगर तुम्हें बताऊँ तो मैं जैसे सुबह उठ जाती थी अराउंड 7, बिकॉज 7:30 बस आती थी, 7:45 पे। सो उठ के सब रेडी वगैरह होके सीधे बस चले जाओ एंड बस में बैठो एंड देन अराउंड 8:30 आई वुड रीच ऑफिस। एंड फिर वहाँ दिन भर काम करो, ऐसे बैठे रहो एंड थोड़ा बहुत वॉक हो जाता था कि जस्ट इधर उधर जाने वाने में। एंड उसके बाद शाम को 5:30 फिर से बस एंड 6:30 आप वापस में घर। एंड उसके बाद मुझे इतना एग्जॉस्टेड फील होता था दैट मुझे कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलता था। एंड मुझे बस लगता था कि मैं बस आ गई हूँ और मुझे लेटना है सिर्फ, और मैं लेट के फ़ोन में कुछ भी स्क्रॉल कर रही हूँ या टाइम पास कर रही हूँ या गाने सुन रही हूँ या मूवी देख रही हूँ, तो वो भी लेट के देख रही हूँ समथिंग। सो आई वुड नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती चली गई। सो 1 मंथ तक ये चलता रहा एंड एग्जैक्टली 1 मंथ कंप्लीट हुआ मेरे को ज्वाइन करके। एंड मुझे इतना गंदा नेक में पेन हुआ जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, इज़ इट स्पॉन्डिलाइटिस और या फिर मेरी कोई नर्व पुल हो गया है। मुझे सिर्फ अपने बैक ऑफ द नेक के लेफ्ट साइड में वो इतना शार्प पेन फील होता था कि वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मेरे स्कल में भी आ रहा है। सो आई वॉज लाइक, इज़ इट माइग्रेन, बिकॉज वो मेरे हेड में एंड स्कल में पूरा फील हो रहा था, लेकिन ओनली इन द लेफ्ट पार्ट। ऑब्वियसली मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने गूगल खोल लिया। गूगल में कैंसर या समथिंग ऐसा कुछ तो आ रहा था लिख के, तो दैट इज़ लाइक सम शिट। तो मेरे को बहुत पैनिक फील हुआ कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज मैं जा ही नहीं पाती थी ऑफिस उसके वजह से। तो मैंने परमिशन पूछी कि कैन आई गेट अ वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू मेडिकल रीजंस। तो इट्स MNC कल्चर, तो ऑब्वियसली उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें बस ये था कि आप काम टाइम पे कर लो। तो मैंने कहा मैं लीव भी नहीं लूँगी बिकॉज मुझे लीव की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे बैठ के कर सकती हूँ। तो मैंने 1-2 वीक्स कोई डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, ना कोई मेडिकेशन लिया। मैं सिर्फ हीट बैग यूज़ करती थी अपना कि मेरा पेन थोड़ा कम हो जाए, तो उसे गर्म कपड़ा एंड वॉलिनी वो सब ऑइंटमेंट्स लगा के, बट उससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। एंड देन आई स्लोली रियलाइज़ कि मेरे नेक और स्पाइन के जो जॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग भी दिखने लग गई। तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो आई थिंक 2 वीक्स मैंने वेस्ट कर दिए डॉक्टर के पास ना जाके। फिर मैं फाइनली ऑर्थो को विज़िट किया बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कुछ मैं मतलब होम रेमेडीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं है, आई नीड टू डू समथिंग नाउ। तो मैंने ऑर्थो को विज़िट किया, तो उन्होंने सब सवाल जवाब किए, लाइक उन्होंने मेरा नेक
पूरा 360 डिग्री घुमा के देखा, पूछा कहाँ पेन हो रहा है, ऐसे वैसे ऐसे। और उसके बाद तो मुझे और ज़्यादा पेन होने लगा। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखे, उन्होंने बोला कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आपको है एंड आपको नेक मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है एंड आपका बॉडी पोस्चर लॉन्ग टाइम से काफ़ी ख़राब है। तो मैंने यही सब रिकॉल किया कि हाँ, इस जॉब का ही नहीं, एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम से ही हम लोग सब दिन भर बैठने की आदत हो गई है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। वरना आई एम अ वेरी फिजिकली एक्टिव पर्सन, लेकिन मेरी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल काफ़ी कम हो गया जब से मैंने 6 मंथ्स का RD में काम किया। हॉस्टल में रहना बिल्कुल ही लाइफ गंदी हो गई थी, लाइफस्टाइल एकदम। और फिर यहाँ जॉब में भी आके पूरा अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया, लेट के फ़ोन यूज़ करना एंड ऑल दैट। तो वो सब ने एक्यूमुलेट होके मेरे नेक पे बहुत गंदा स्ट्रेन डाला। तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप ये दवा खाओ। 2 वीक्स की उन्होंने मुझे दवा दी एंड फिर उन्होंने नीचे मेंशन किया अपने नोट में दैट अगर 2 वीक्स के बाद भी पेन रहता है देन यू हैव टू डू अ MRI स्कैन। वो देख के मुझे और ज़्यादा डर लगा कि ओह माय गॉड, ये MRI स्कैन क्या होता है। तो मैंने वो गूगल में वो मशीन देखी तो वो और ज़्यादा डरावनी थी। देन मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। मैंने बोला अपने आप को डेली कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम वेरी फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी। तो उसके बाद से मैंने वो दवा खानी शुरू करी एंड आई थिंक इट वॉज लाइक 5 टैबलेट्स पर डे। तो वो काफ़ी डोज रहता था। तो उस टैबलेट की वजह से मुझे इतना हैवी लगता था हेड में, मुझे लगता था कि मुझे नींद आ रही है दिन भर। मैंने कैसे वर्क फ्रॉम होम किया, इवन आई डोंट नो मैंने कैसे मैनेज किया। वो टाइम बहुत मुश्किल था एंड इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग फेज ऑल्सो, बिकॉज मेरे माइंड में चलता रहता था कि यार अभी जॉब ज्वाइन करके मुझे सिर्फ एक मंथ हुआ है, इतना मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। सब कुछ कितना अच्छा तो चल रहा था, ये मूवी की तरह क्यों हो रहा है, सब कुछ डाउनफॉल में क्यों जा रहा है। एवरीथिंग वाज सपोज टू गो गुड राइट, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरी हेल्थ को क्या हो गया। आई एम अ वेरी हेल्दी एंड एक्टिव पर्सन, मैं कैसे ये सब फेस कर सकती हूँ। सब ऐसे नेगेटिव थाट्स मुझे आ रहे थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं ऑफिस अगर आती जाती थी तो मेरा चलो माइंड डाइवर्टेड रहता था, लेकिन एक जगह बैठ के 24/7 एंड सुबह भी दवा खा रहे हो आप, रात में भी दवा खा रहे हो, ऑइंटमेंट्स लगा रहे हो, उसके बाद भी पेन आ रहा है। तो इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग एंड देयर वाज नथिंग मच टू डू बिकॉज आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट इवन मैं छत पे भी अगर जाके वॉक करती थी तो मुझे पेन आ रहा था। तो ऐसे करके मेरा 1 मंथ पूरा निकल गया वर्क फ्रॉम होम। मेरे ऑफिस वाले भी पूछते थे बिकॉज एनुअल रिटर्न हमें करना था, AGM कंडक्ट करनी थी। तो उसमें इफ़ यू नो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें प्रिंट मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली तो हम प्रिपेयर करते ही हैं, फिर उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसमें ऑडिटर साइन करता है, MD, चेयरमैन, CFO और कंपनी सेक्रेटरी को फिजिकली सब पेजेस में साइन करना होता है। तो उन लोगों ने बोला कि आप आगे सिर्फ साइन कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रखो, जस्ट कम फॉर द सिग्नेचर। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकती हूँ बिकॉज इट्स लाइक अ बम्पी रोड, मुझे रिस्क नहीं लेना था। देन व्हाट आई डिड वाज मैंने कार अपने घर वालों से बोल के मैं कार में गई उनके साथ एंड मैंने बोला ऑफिस में मैं सिर्फ साइन करके चली जाऊंगी, मैं पूरा दिन नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे उतना अलाउड नहीं है अभी। तो फिर मैं गई एंड ऑब्वियसली रास्ते में कार में भी मुझे स्पीड ब्रेकर से जर्क्स फील हो रहे थे। तो मैंने बहुत ही मेरे घर वालों ने बोला कि अब नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम डॉक्टर को भी तुमने दिखाने में लेट किया है, अब तुमको नेक बैंड पहनना पड़ेगा। तो एक वो जो स्किन कलर का एक मोटा सा नेक बैंड होता है ना, जिसको लगा के आप नेक मूव ही नहीं कर सकते हो, तो मुझे वो पहनना पड़ा। एंड ओ माय गॉड, वो मुझे इतना डिप्रेसिंग फील हो रहा था और ज़्यादा कि ये सब मुझे क्या पहनना पड़ा। आई एम सो यंग, आई एम जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, मुझे ये नेक बैंड पहनना पड़ रहा है। फिर मेरे घर वालों ने ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर जैसे किसी छोटे बच्चों को भी कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो उनको भी वो लगाना पड़ता है, कास्ट जो होता है। फिर मैं गई, वो सब नेक बैंड पहन के इट्स ओके, मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है, मेरा नेक ठीक होना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। एंड मुझे वो हर टाइम अलर्ट रहना होता था कि मैं अपना नेक लेफ्ट राइट ना मोड़ दूँ, मुझे एकदम स्ट्रेट रखना है एंड ऑल दैट। फिर ठीक है, मैंने जाके साइन वगैरह किया एंड आई थिंक मैं अभी भी वर्क फ्रॉम होम में ही हूँ। तो बेसिकली 3 मंथ ज्वाइन करके हो गए हैं एंड 1 मंथ मैं ऑफिस गई हूँ, 2 मंथ से मैं अभी वर्क फ्रॉम होम पे ही हूँ। लेकिन मैं अब धीरे धीरे ऑफिस जाना स्टार्ट किया है, लाइक मैं 2 दिन वीक में ऑफिस जा रही हूँ, सो दैट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा मैं यूज टू हो जाऊँ। एंड अभी भी मैं वो नेक बैंड पहन के ही बस में बैठती हूँ जो भी ऑफिस का कैब है, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि मेरे नेक में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाए। एंड एक और मैंने बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट करी विच इज़ योगा। मैं अपने नेक और स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए जो कुछ योगा स्पेसिफिक आसन होते हैं वो मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ पहले, फिर थोड़ा सा फ्रेश अप होके एंड व्हाट आई डू इज़ लाइक 10 मिनट्स का ही, भले ही बस 10 मिनट्स का योगा करती हूँ, सो दैट मेरा पूरा बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाएं एंड आई कैन फील एनर्जेटिक फॉर द डे।
बिकॉज हम एसी में अगर रात में सो रहे हैं तो सुबह उठ के बहुत स्टिफ फील होती है बॉडी। तो अगर मैं भले ही बाकी एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट योगा करके आई कैन कीप माई पॉस्चर करेक्ट थ्रू आउट द डे। तो ये सब अलर्ट होके अगर मैं करूँगी, अवेयर होके, तो एटलीस्ट ये दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज नेक इज़ सच अ डेलिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी कि अगर नेक में मुझे इतना पेन हो रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू सी कि नीचे क्या हो रहा है या लेफ्ट राइट, आई वॉज नॉट एबल टू बेंड। मैं अपना नेक सीधा नहीं रख पा रही थी, मैं लेट के ही सिर्फ आराम आ रहा था मुझे। सो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो मैं तुम लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी, तुम लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो यार, ठीक है, लेकिन प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे का करो। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, डू एनीथिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो। प्लीज़ बैठ के फ़ोन में और लेट के फ़ोन में देखना बंद करो, बिकॉज इट्स रियली अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग की हेल्थ बहुत ज़्यादा उससे डिटोरिएट हो रही है। मुझे 27 ईयर्स ऑफ एज में ऐसा शॉक मिला अपने लाइफ का कि मुझे बहुत कुछ एक्चुअली उससे रियलाइज़ हो गया। एंड मेरे को अच्छा भी लगा कि ठीक है, इतनी अर्ली एज में मुझे ऐसा पता चल गया। आई विल बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। आई थिंक मैं 2-3 वीक्स हो गए मैं योगा डेली कर रही हूँ सुबह। एंड अगर मुझे ऑफिस भी जाना होता है तो मैं एटलीस्ट 5 मिनट ही सही बट वो करके जाती हूँ योगा पोजेस, बिकॉज आई नो मुझे थ्रू आउट द डे बैठना है ऑफिस में जाके, तो मुझे वैसा फील करना होगा कि मेरे नेक और स्पाइन हेल्दी है। सो दैट्स इट, दैट वाज द 3 पार्ट्स ऑफ न्यू जॉब एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। आई होप तुम लोग को इससे काफ़ी अच्छे कुछ टेक अवेज मिले होंगे। एंड जो भी तुम लोग को डाउट्स वगैरह हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।